Good morning. In this part of the video, we are going to cover the short answer question. इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करेंगे। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और ये ब्लो ब्लो द विंटर विंड जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है वो है, ये आपका पोएम नंबर 3 का है। इससे पहले हमने 2 पोएम का सब कुछ करवा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसा अगर किसी ने इस पोएम की एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड कर दी है कल, तो जिस किसी ने अगर इसकी पोएम को पूरा पढ़ा होगा तो उसी के ऊपर ये सारा आंसर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट आस्क द विंड टू ब्लो। जो कवि होते हैं इसमें वो हवा को क्यों कहते हैं कि तुम बहते रहो बहते रहो। तो आंसर में है द पोइट आस्क्स द विंड टू ब्लो। पोइट विंड को कहते हैं बहने के लिए, बिकॉज द कोल्ड विंटर विंड डज नॉट हर्ट हिम एज मच एज मैन्स इनग्रेटिट्यूड। क्योंकि जो सर्दी की ठंडी हवा है वो उतना ज्यादा उन्हें तकलीफ नहीं देती है जितना ज्यादा की आदमी की अकृतज्ञता देती है। आपने किसी के लिए कुछ किया लेकिन बदले में उसने आपको नहीं समझा, तो उसी को मैन्स इनग्रेटिट्यूड कहा जाता है। तो यही था इसका फर्स्ट का आंसर। सेकंड आंसर चलते हैं। सेकंड आंसर क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाई डज द पोइट कॉल द विंटर विंड नॉट सो अनकाइंड एज मैन्स इनग्रेटिट्यूड। कवि सर्दी की ठंडी हवा को उतना ज्यादा निर्दयी नहीं कहते हैं जितना ज्यादा आदमी की इनग्रेटिट्यूड को कहते हैं। मतलब आदमी जो भी कुछ कहते हैं वो नमक खा के भूल जाता है, नमक हरामी करता है या कुछ समझता नहीं है सामने वाले की मदद को, तो उसी को यहाँ पे इनग्रेटिट्यूड कहा गया है। तो उसको उतना ज्यादा वो निर्दयता नहीं कहा है, हाँ उसको ज्यादा निर्दयता कहा है, लेकिन विंटर विंड को कहा है कि तुम्हारी हवा तो पल भर मेरे शरीर में लगती है, लेकिन आदमी की जो नमक हरामी होती है वो हमेशा मन में खलती है। तो उसी के ऊपर ये आंसर दे रखे हैं। आंसर में दे रखे हैं, द पोइट फील्स दैट द विंटर विंड इज नॉट एज हर्टफुल एज मैन्स इनग्रेटिट्यूड। पोइट को यह फील होता है, लगता है कि सर्दी की ठंडी हवा उतना ज्यादा तकलीफ नहीं देती है जितना ज्यादा आदमी की अकृतज्ञता देती है। कुछ उसके लिए करिए लेकिन बदले में आपको वो याद तक नहीं करता। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, whose words, जिनके जो शब्द होते हैं, are more harsh than harsh winter, उनके शब्द ज्यादा कठोर होते हैं। कठोर सर्दी की तुलना में इन लोगों के जो शब्द होते हैं, बोलने का जो तरीका होता है वो ज्यादा कठोर होते हैं। Therefore, the poet calls the winter wind not so unkind as man's ingratitude। और इसी कारण से जो कवि है वो सर्दी की हवा को उतना ज्यादा निर्दयी नहीं बोलते हैं जितना ज्यादा आदमी की इनग्रेटिट्यूड होती है, आदमी की अकृतज्ञता होती है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेक्स द पोइट से दाई टूथ इज नॉट सो कीन। क्या ऐसा चीज है जो पोइट को कहने को मजबूर कर देती है कि तुम्हारा दांत उतना तेज नहीं है। तो आंसर में है, द विंटर विंड डज नॉट हर्ट एज शार्पली एज मैन्स इनग्रेटिट्यूड। विंटर विंड जो सर्दी की ठंडी हवा होती है उतना ज्यादा तकलीफ नहीं देती है, उतना कठोरता से नहीं देती है, उतना कठोरता से शरीर में नहीं भेद करती है जितना कि आदमी की अकृतज्ञता देती है। इसी में नेक्स्ट कहते हैं, पोइट अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार, कवि के अनुसार से, द टीथ विच आर पर्सनिफाइड are not as sharp and biting as man's ungrateful and harsh words। कि जो टीथ होती है सर्दी की, जो मतलब ऐसा लगता है ना कि सर्दी की हवा शरीर में लगती है तो एकदम छलनी करने लगती है, तो कहते हैं इस टीथ को पर्सनिफाई किया गया। पर्सनिफाई उसी चीज को किया जाता है, ऐसा लगता है कोई निर्जीव चीजें या और चीज जो है इंसान की तरह काम करने लगा है, तो उसी को पर्सनिफाइड कहा गया है। पर्सनिफिकेशन लिया गया फिगर ऑफ स्पीच है। कहते हैं ये इतना ज्यादा नुकीले या तीक्ष्ण नहीं होते हैं
और उतना ज्यादा बाइटिंग नहीं होते हैं, शरीर को काटने वाली नहीं होती है, जितना ज्यादा आदमी की अकृतज्ञ वर्ड होते हैं और कठोर शब्द होते हैं, हार्श वर्ड्स होते हैं। मतलब इंसान जब बोलता है तो उसकी बात मन को बहुत ज्यादा लगती है। इंसान के लिए अगर आप कोई उपकार करते हैं तो वो आपको याद नहीं रखता है, तो वो उतना ज्यादा मन को लगता है जितना कि ठंडी हवा नहीं लगती है। आगे दे रखे हैं, Therefore, the poet says that tooth is not so keen। इसी कारण से कवि कहते हैं जो सर्दी हवा को कि तुम्हारे दांत इतने ज्यादा कीन नहीं है, तेज नहीं है, जितना आदमी की अनग्रेटफुल है और जितना आदमी का हार्श वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दे रखे हैं, एक्सप्लेन द मूड ऑफ द पोइट व्हेन ही सेज हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली। जब ये लाइन बोलता है पोएम हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली, तो उसमें कवि का मूड कैसा रहता है, उसका दिमाग मतलब किस तरह का वो सोचता है, कैसा उसका मन की भावना होती है, तो उसके बारे में बताना है। तो आंसर में है द पोइट इज वेरी हैप्पी व्हेन ही सेज हे हो सिंग अनटू द ग्रीन हॉली। पोइट जो है बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब वो ये लाइन बोलते हैं पोएम में, हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ द वर्ड रैप इन द सेकंड स्टांजा। सेकंड स्टांजा में एक वर्ड जो है जिसका नाम रैप है, WRAP, इसका जो यूज है, इसका क्या मतलब है वो आपको बताना है। तो आंसर में है यहाँ पे रैप हियर मीन्स दैट द वाटर फ्रीजेस। रैप यहाँ पे मतलब है कि पानी यहाँ पे जमती है, जो वाटर होती है सर्दी में क्या होती है, जमने लगती है, तो रैप का मतलब यहाँ पे जमना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज नेचर नॉट सो क्रूएल एज मैन। कहते हैं कि जो प्रकृति है वो उतना ज्यादा निष्ठुर नहीं है जितना कि आदमी होता है। प्रकृति जो भी कष्ट हमें देती है वो तो हम सह लेते हैं, लेकिन आदमी के द्वारा जो दिया हुआ कष्ट है वो हम जिंदगी भर याद रखते हैं, उसको नहीं सह पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आंसर में दे रखे हैं, A man's sharp and cruel words hurt more than harsh nature's law। आदमी के जो तीखे शब्द हैं, उनके जो निष्ठुर भावना या शब्द हैं, वो जितना ज्यादा नेचर की जो लॉ है, नेचर ने जो नियम बना रखे हैं उसमें जो वो कठोरता दिखा रखे हैं, उससे ज्यादा आदमी को लगता है। क्योंकि नेचर तो अपने हिसाब से चलती है, लेकिन आदमी जो है जानबूझ करके किसी को दुख पहुंचाते हैं। तो इसीलिए लोगों के जो शब्द होते हैं वो प्रकृति के शब्द से बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं, अ फ्रेंड हु टर्न्स फेक और अनग्रेटफुल मैन हर्ट्स मोर। ऐसे लोग या ऐसे दोस्त जो बाद में नकली बन जाते हैं, जो बाद में अनग्रेटफुल मैन बन जाते हैं, वो बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। एज इट इज अनएक्सपेक्टेड एंड हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि उनसे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वो ऐसा होगा या ऐसा कर बैठेंगे, और यह दिल को तोड़ देती है, हार्ट ब्रेकिंग होते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं, देयरफॉर नेचर इज नॉट सो क्रूएल एज मैन। और इसी वजह से प्रकृति उतना ज्यादा निष्ठुर नहीं है या निर्दयी नहीं है जितना कि आदमी होते हैं। तो इसके साथ ये 6 जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे हम एंड हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस पोएम के करेंगे और उसके बाद ये पोएम एंड हो जाएंगे।